जो उनका ग्राफ है एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में वो थोड़ा नीचे गया। अनुपमा का शो जो है वो अक्टूबर महीने तक तो मुझे डिसेंट अच्छी तरीके से करना जरूरी है, तभी ये शो सक्सेसफुल होगा। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए और हर एक इंडस्ट्री के लिए, पूरे पृथ्वी के लिए एक बहुत ही ट्रांसफॉर्मेटिव टाइम है। प्लानिंग सही से नहीं की गई तो इस साल किसी भी शो का प्रॉपर तरीके से 100% सक्सेस पॉसिबल नहीं है। 1 से 1.5 साल लगेंगे अपने आप को रीएस्टैब्लिश करने के लिए। तो विश्वास था उन पर से चला गया है। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट बाय शफलिंग द टैरो। Okay, so how this year is going to be for Ekta Kapoor and Balaji Productions, right? So if you check the tarot, आप अगर टैरो को देखें तो इसमें 9 नंबर बहुत ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है और यहाँ पे हर्मिट कार्ड है, 9 ऑफ पेंटिकल्स है एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है। इसका सीधा मतलब ये होता है कि जैसे एकता कपूर के जो सीरियल्स पहले चलते हुए थे, आते थे, उस टाइम पे उनकी दशा बहुत डिफरेंट थी, अब उनकी दशा बिल्कुल डिफरेंट है। सो शी इज़ डेफिनेटली अ किंग मेकर। उनकी ब्लेसिंग्स जिनके ऊपर हमेशा से पड़ती आई है, दे हैव मेड ट्रिमेंडस मार्क अपने अपने फील्ड्स में। लेकिन अभी जो कार्ड है, शी हैज स्लो डाउन अ बिट। तो इसके वजह से व्हाट हैज़ हैपेंड इज कि जो उनका ग्राफ है एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में वो थोड़ा नीचे गया। बट इस साल एक बहुत बेहतरीन चांस है उनके साथ बाउंस बैक करने का, क्योंकि यहाँ पे कार्ड्स उनके बहुत अच्छे आए हैं। लेकिन एक ही क्वेश्चन मैं देना चाहूँगी, जो भी वो प्रोजेक्ट्स प्लान कर रही हैं वो 29 मार्च 2025 से पहले प्लान कर लें और उसके बाद उसका एग्जीक्यूशन शुरू करें, विच इज़ गोइंग टू मेक अ ह्यूज डिफरेंस इन अ करियर। देखिए, इसमें हमें टैरो की एक्चुअली ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, ये मैं इंट्यूटिव रीडिंग से भी बता सकती हूँ। फर्स्ट चीज़ ये है कि अगर आप इस साल को नोटिस करेंगे तो इट्स 2025 विच सम्स अप टू 9। मैंने अपने प्रीवियस इंटरव्यूज में भी इस बात पे फोकस किया है। सो दिस इज द ईयर ऑफ न्यू बिगनिंग्स एंड एंडिंग्स। तो उसमें क्या होता है कि अगर आप 369, अगर न्यूमरोलॉजिकल फैमिली की बात करें तो 369 जो है वो एक ही फैमिली के नंबर्स हैं। तो अगर आप जो सेलिब्रिटी शोज चल रहे हैं लाइक मास्टर शेफ एंड ऑल दीज काइंड ऑफ शोज, वाई दे आर डूइंग वेल? बिकॉज 6 वीनस बहुत ज्यादा फ्रेंडली नंबर है 9 का, तो वो ऐसे शोज लाएगा और वो शोज चलेंगे एज कम्पेयर टू अदर शोज। यही रीजन है कि दे आर कमिंग अप मोर विथ सच शोज एंड दे आर गोइंग टू डू डिसेंटली वेल। अगर आप मुझे चैनल की बात करें तो स्टार प्लस रियली नीड्स टू बकअप, बिकॉज जैसे मैंने पहले ये मेंशन किया कि ये साल जो है, एक है प्री 29 मार्च 2025 और दूसरा है पोस्ट 29 मार्च 2025। तो इसमें बेसिकली कैसा हो रहा है कि जितने भी चैनल्स हैं पर्टेनिंग टू लाइक जो भी दिखाते हैं, सीरियल्स हो गए, फिल्म्स हो गए, एवरीथिंग कम्स अंडर वीनस, एवरीथिंग कम्स अंडर एंटरटेनमेंट सेक्टर। तो यहाँ पे ऐसा है कि जो अपनी मार्केटिंग पे ध्यान देंगे, जो अपनी पीआर पे ध्यान देंगे, जो अपनी पब्लिसिटी पे ज़्यादा ध्यान देंगे, गिव अप नहीं करेंगे, कंटिन्यूअस बेसिस पे शो को लेकर चलेंगे तो अच्छा चलेगा। अनुपमा का शो जो है वो अक्टूबर महीने तक तो मुझे डिसेंट दिखता है, बट इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द इंडिविजुअल एनर्जीज, इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द काइंड ऑफ एनर्जीज दे आर क्रिएटिंग ऑन द सेट्स व्हाइल वर्किंग। तो यहाँ पे ये जरूर मैं एडवाइस करना चाहूंगी कि all of them should calm their energies down. They should also take healings and all, so that उनकी energies balance चले। क्योंकि इस साल में सिर्फ इस पर्टिकुलर सीरियल के लिए नहीं, कोई भी सीरियल, कोई भी फिल्म के लिए एनर्जीज को काम रख कर चलना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अनुपमा का मुझे डिसेंट लगता है। ओके, इस शो के बारे में अभी फिलहाल कहा नहीं जा सकता क्योंकि एनर्जीज अभी तक फिक्स्ड नहीं है। दूसरी चीज ये भी आती है कि इस शो की प्लानिंग अच्छी तरीके से करना ज़रूरी है, तभी ये शो सक्सेसफुल होगा। और यहाँ पर लोगों का एक कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है इन टर्म्स ऑफ कि एक्टर्स के बीच में या कास्ट एंड क्रू के बीच में, बिकॉज अगेन 2025 है, 9 है, मंगल कहीं पे पीस पूरी तरीके से एस्टैब्लिश करने नहीं देगा। इट डिपेंड्स ऑन द स्पिरिचुअल लेवल ऑफ एन इंडिविजुअल कि वो कैसे फाइट करते हैं। दिस इज ओके, दिस इज सो इसका आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट द आउटकम, बट इन द सेंस कि अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं टैरो के लेवल पे, ओके, द एनर्जीज आर सपोज टू बी वर्कड ऑन दिस पर्टिकुलर सीरियल। यहाँ पे भी लॉन्ग टर्म प्लानिंग्स पे फोकस करने के लिए कहा जा रहा है। डिसेंट मनी तो बनाएगी, मगर इतना ज़रूर है कि अभी तक सारे लोग एक जो एनर्जी में चल रहे हैं ना, दैट्स द एनर्जी ऑफ कंफ्यूजन, बिकॉज ये साल है ही ऐसा, इसमें किसी की कोई गलती नहीं है, हर साल का एक अलग एनर्जी रहता है। तो इस साल में यू एंड एनीवन
pertaining to any industry would be tested. अगर प्लानिंग सही तो आगे चल जाएगी, अगर हार्डवर्क सही तो आगे चल जाएगी. जो हार्डवर्किंग नहीं है वो पूरी की पूरी नीचे जाएगी, बिकॉज इस साल की एनर्जी ही ड्रास्टिक है, वेदर इट इज टू डू विथ एनी फिल्म और सीरियल. अचानक जनक 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 की प्रोटैगनिस्ट हिबा नवाब. इसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है सक्सेस अचीव करने की, एंड एट द सेम टाइम काफ़ी बैलेंस लेवल पे चल रहा है अभी तक तो सब कुछ. लेकिन ये डिपेंड करेगा जब हम एक और रीडिंग करेंगे पोस्ट 29 मार्च 2025, बिकॉज यहाँ पे कार्ड्स की भी जिस तरीके की एनर्जी है, इट्स लाइक अ 50-50 थिंग फॉर एवरीवन. दिस हैज़ अ पॉसिबिलिटी टू डू मच बेटर. मनी मिंटिंग तो रहेगी इसमें. देखिए, अगर आप कार्ड्स देखेंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्यों ऐसा बोल रही हूँ कि द एनर्जीज आर सपोज टू बी बैलेंस्ड. पहला कार्ड जो है वो डेथ कार्ड है, सेकंड कार्ड जो है वो 7 ऑफ कप्स है, और लास्ट कार्ड जो है वो है द फूल्स कार्ड विच इज़ द मेजर आर्काना कार्ड. तो इसमें यही है कि ये एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए और हर एक इंडस्ट्री के लिए, पूरी पृथ्वी के लिए एक बहुत ही ट्रांसफॉर्मेटिव टाइम है. और जिसने भी शॉर्टकट लेने की कोशिश की, चाहे वो प्रिपरेशन हो, चाहे वो पोस्ट प्रोडक्शन हो, चाहे वो प्री प्रोडक्शन हो, अगर प्लानिंग सही से नहीं की गई तो इस साल किसी भी शो का प्रॉपर तरीके से 100% सक्सेस पॉसिबल नहीं है. ओके, सो कार्ड्स अपनी एनर्जीज के थ्रू हर एक सीरियल, हर एक फिल्म पर यही बात कर. राम भवन अच्छी जाने की पॉसिबिलिटी है. नाम ही इतना स्पिरिचुअल है कि इस साल स्पिरिचुअल शो ज्यादा चल सकते हैं. ये मेरी तरफ से एक टेक रहेगा सबको. सुमन इंदौरी का कैरेक्टर पॉपुलर हो सकता है, लेकिन शो को बहुत अगेन द सेम कार्ड. सी हाउ रिपीटेटिव द कार्ड्स आर. हर बात पे एक ही चीज आ रही है, शनि एंड बैलेंस, शनि एंड बैलेंस, विच मीन्स कि अभी लोगों की प्रतिभाओं की प्रॉपर टेस्टिंग होने वाली है. तो जो लोग अभी तक, ये सबके लिए मैं कह रही हूँ, जो लोग अभी तक चलते गए हैं अपने लक के चलते और सोचा कि हाँ वी विल बी एबल टू डू इट, उनके लिए ये साल टेस्टिंग का जाने वाला है, जहाँ पे उनको हर एक व्यक्ति को, हर एक एक्टर को, हर एक परफॉर्मर को, हर एक प्रोफेशनल को अपनी जो प्रतिभा की क्षमता है वो बतानी पड़ेगी. अगर उसमें कहीं पे भी कमी आई तो चाहे जितना पॉपुलर अभी चल रहा है शो, वो बंद होगा. और जो बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं इस साल के एनर्जी के अकॉर्डिंग, वो सडनली पिकअप करेगा. दिस इज माई टेक. It's going to be good. It's going to pick up from the month of August, not before that. सितंबर तक मैं ये कहूँगी फिर भी टाइम थोड़ा ठीक है हिंदुस्तान के एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए, लेकिन सितंबर के बाद हर एक व्यक्ति को ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा. वो जो फेज़ है जो मैं बार बार मेंशन कर रही हूँ, मार्च 29, 2025 से लेकर सितंबर तक के बीच का जो फेज़ है, ट्रस्ट यू मी, ये डराने के लिए नहीं, ये कॉशन है. जब आप समझ जाते हो आपका रास्ता कैसा है तो आप उसके हिसाब से अपने एनर्जीज मैनिपुलेट कर सकते हैं. तो इसमें ऐसा है कि वही है कि हार्ड वर्क करते जाइए, अपनी प्रतिभा को निखारते जाइए और अपनी प्लानिंग्स को प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट कीजिए. लेकिन जियो और हॉटस्टार का मर्जर जो है मुझे अच्छा दिख रहा है. विल स्टार्ट पिकिंग अप फ्रॉम द मंथ ऑफ अगस्त. आई गेस रणवीर इलाहाबादिया की जो है दशा चेंज हुई है, और उनका जो यहाँ पे चार्ट दिख रहा है मुझे, एज पर टैरो जो भी दिख रहा है मुझे, उसमें यह है कि उनको करीबन 1 से 1.5 साल लगेंगे अपने आप को रीएस्टैब्लिश करने के लिए. लोगों का जो एक विश्वास था उन पर से चला गया है, एंड ऐसा नहीं कि वो बाउंस बैक नहीं करेंगे, बट ही नीड्स टू आंसर हिज स्पिरिचुअल कॉलिंग, बिकॉज इतने स्पिरिचुअल होते हुए जिन शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया है, इट हैज़ गॉन कम्प्लीटली अगेंस्ट हिज एथिक्स, हिज वैल्यूज, India's ethics, India's values, and you know the entire world's beliefs and spirituality. तो उनको इसका आंसर देना पड़ेगा. अब आप एक छोटी सी बात नोटिस कीजिए, मैं क्यों कह रही हूँ कि एनर्जीज पे ध्यान देने की ज़रूरत है, अपनी वाणी का संयम भी रखने की ज़रूरत है, क्योंकि मंगल अगेन आपको प्रोवोक करता है कॉन्फ्लिक्ट्स के लिए, वेदर इट इज़ विथ मीडिया, वेदर इट इज़ विथ एनी प्रोफेशन. ओके, आपको ये चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि आप क्या बोल रहे हो. मुझे जहाँ तक रणवीर इलाहाबादिया का जो फ्यूचर है, 1-1.5 साल उनको लगेगा टू पिक अप एंड टू बाउंस बैक. ओके, सो फाइनल मैसेज एज फार एज आई एम कंसर्न्ड,
for all the people is that you are supposed to take care of your energies very well this year, because ये युग परिवर्तन का साल है. यहाँ से लेकर 2035 मतलब 2035 तक एक ऐसा फेज चलने वाला है, बिकॉज जुपिटर इज बिकमिंग अतिचारी. अतिचारी का मतलब होता है जुपिटर अपना साइन बार बार चेंज कर रहे हैं. इस साल में 3 बार चेंज कर रहे हैं. 3 जगहों पर आपको ध्यान रखने की जरूरत है. डू नॉट इन्वेस्ट मच. जो है पैसे उसको बैंक में रखो, ज़्यादा आप उसको इन्वेस्ट मत करो, नहीं तो आपके पैसे फंसेंगे. नॉट अ गुड ईयर फॉर फाइनेंसेस. सेकेंडली, यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर इमोशंस. अगर आपने अपने इमोशंस का ध्यान नहीं रखा तो इस साल बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक्स होना, डिवोर्सेस होना, इस तरीके की न्यूज़ आपको ज़्यादा मिलेगी. और ऐसा नहीं है कि मतलब आज बोला और कल सब कुछ ठीक चल रहा है तो कल किसी का डिवोर्स हो गया. नो, इट्स नॉट लाइक दैट. द थिंग इज दैट योर रिलेशनशिप्स आर गोइंग टू बी टेस्टेड. इफ यू आर कमिटेड इनफ इन योर जॉब और इन योर रिलेशनशिप, you are going to sustain and have a successful life. Because again, नंबर 9 जो है मंगल का साल है. हनुमान जी की भक्ति जितना ज़्यादा आप करेंगे, फियर्स जो डेटीज होते हैं जैसे बगलामुखी, काली माँ, इनकी आराधना आप करेंगे, जो मैं हमेशा कहती हूँ, वो इस साल से लेकर के आने वाले युग परिवर्तन के दौरान बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा. और दूसरी चीज़, जितना आप जिम जाएंगे, जितना आप अपना पसीना बहाएंगे, अपने वेट लॉस पे ध्यान देंगे, आपकी क्रिएटिविटी, आपका आर्ट, आपका लक, आपका फाइनेंस, हर चीज़ में इम्प्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा. थैंक यू.